अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के पुराने शहर के कालापत्थर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। इतवार 19 जुलाई की सुबह से पहले एक सिर्फ 17 साल के नौजवान मोहम्मद फैज, जिसे लोग अजान के नाम से भी जानते थे, इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोगों में गम के साथ खौफ भी देखने को मिला। इतनी कम उम्र में एक नौजवान की इस तरह मौत ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। मोहम्मद फैज कालापत्थर के रहने वाले थे और अपने घर वालों के साथ रहते थे। घर वालों के मुताबिक रात तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद इतना बड़ा हादसा पेश आने वाला है। पुलिस के मुताबिक आधी रात को कुछ देर बाद फैज के मोबाइल पर किसी का फोन आया। बताया जा रहा है कि फोन कॉल के बाद ये घर से बाहर निकले। घर वालों ने शायद ये सोचा होगा कि ये किसी दोस्त या जान पहचान वाले से मिलने जा रहे और कुछ ही देर बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फैज शाह टेकरी के इलाके में पहुंचे, जहां उन पर कुछ नामालूम अफराद ने लकड़ियों और डंडों से हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि इनके सर पर गहरी चोट लगी। सर पर लगने वाले चोटों की वजह से ये यहीं जमीन पर गिर गए और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जैसे ही पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिली, कालापत्थर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को अपनी निगरानी में ले लिया और सबूत जमा करने की कोशिश की। बाद में फैज की लाश को सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है ताकि मौत की असल वजह और हमले की तफसीलात का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब तक हमला करने वाले अफराद की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि फोन किसने किया था, फैज को किस मकसद से बुलाया गया और फिर उसके बाद इन पर हमला क्यों किया गया। अभी तक कत्ल की असल वजह सामने नहीं आई है और पुलिस किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर रही। तहकीकात का एक अहम हिस्सा जो है सीसीटीवी फुटेज भी है। पुलिस शाह टेकरी और इसके आसपास के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक कर रही है ताकि हमला करने वालों की पहचान हो सके और उनकी हरकतों का पता चल सके। साथ ही पुलिस फैज के दोस्त, रिश्तेदारों और उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो इनके आखिरी लम्हात के बारे में कोई मालूमात रखते हो। इस वाक़े के बाद कालापत्थर और आसपास के इलाकों में गम का माहौल है। लोग इस बात से परेशान है कि इतनी कम उम्र के लड़के के साथ ऐसा वाक़या कैसे पेश आया। हर तरफ इस वाक़े की चर्चा हो रही है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कत्ल में शामिल अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस का कहना है कि तहकीकात अभी जारी है और हर मुमकिन सबूत जमा किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जाँच कर रहे हैं। ऑफिसर्स का कहना है कि जब तक पूरी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तब तक कत्ल के पीछे की असल वजह के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हैदराबाद में कत्लों के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो भी लोग कत्लों में शामिल हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कत्लों के मामले को रोकने में हैदराबाद पुलिस नाकाम नजर आ रही। खैर, फिलहाल इस संजीदा मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कत्ल की वजह और इसमें शामिल अफराद के बारे में अहम मालूमात सामने आएगी। तब तक पूरा इलाका इंसाफ का इंतजार कर रहा है। हफ्ते के दिन एक नए कत्ल का न्यूज हमारे पास आ ही जाता है। अफसोस की बात है कि पुलिस वाले एक तरफ एक्शन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे मामले क्यों नहीं रुक रहे वो भी नहीं बोल पा रहे इस पर। तो इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में अपनी आवाज़ बुलंद की है और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उस पर खुलकर अपनी राय दी है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह पुलिस ने सुबह के वक्त सोनम वांगचुक को इनके अनशन के दरमियान यहां से हटाकर हॉस्पिटल ले गई, वो मंजर बिल्कुल ठीक नहीं लगा। सोनाक्षी ने कहा कि इन्हें इस बात की तसल्ली है कि सोनम वांगचुक महफूज है और इनकी वाइफ इनके साथ मौजूद है। इन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक मजबूत इरादों के साथ अपनी बात कायम की और अपनी बातों पर कायम है और पिछले कई दिनों से हजारों लोग इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी ने अपनी वीडियो में कहा कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इस तरह स्टूडेंट और नौजवान सख्त गर्मी, मुश्किल हालात और कई परेशानियों के बावजूद पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने ना किसी तरह की तोड़फोड़ की और ना ही किसी किस्म का फसाद, बल्कि अपनी बात को इज्जत और तमीज़ के साथ हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की। सोनाक्षी के मुताबिक मुल्क की असल ताकत इनके नौजवान होते हैं और इन स्टूडेंट को देखकर इनका यकीन और मजबूत हो गया। जब यूथ किसी मकसद के लिए पुरअमन तरीके से खड़े होते हैं तो उसकी आवाज़ भी ताकतवर बन जाती है। इन्होंने कहा कि मुश्किलात और मायूसी के बावजूद जिस सब्र और हिम्मत के साथ ये लोग अपना मकसद पर कायम होते हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। सोनाक्षी ने तमाम नौजवानों को सलाम पेश करते हुए कहा है कि असल बहादुरी सिर्फ जोर से बोलने में नहीं बल्कि सुकून, सब्र और अमन के साथ अपनी बात पर कायम रहने में होती है। इसके साथ ही सोनाक्षी सिन्हा ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों से खास गुजारिश भी की। इन्होंने कहा कि जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करें तो इस पुरअमन तरीके को बरकरार रखें।
जो इस तहरीक की सबसे बड़ी ताकत है। अमन, इत्तेहाद, एक दूसरे की इज्जत ही किसी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पहचान होती है। इन्होंने कहा कि हर शहरी को अपनी बात रखने का हक है, सवाल करने का हक है, और जब कोई बगैर नफरत और बगैर फसाद के सिर्फ उम्मीद के साथ अपनी आवाज उठाता है तो इसकी बात और ज्यादा ताकत के साथ सुनी जाती है। सोनाक्षी ने कहा कि सोनम वांगचुक के साथ खड़े होने वाले हर शख्स ने यह साबित किया है कि हिम्मत का मतलब सिर्फ शोर मचाना नहीं बल्कि सुकून और मजबूत इरादों के साथ अपने मकसद पर कायम रहना भी असल बहादुरी है। ये यूथ के साथ है, स्टूडेंट के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के साथ है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 20 जुलाई के बाद एक ऐसा माहौल पैदा होगा जहां मुकम्मल यानी पुरअमन एहतजाज शुरू होगा और हर आवाज को इज्जत के साथ सुना जाएगा। अपनी बात को आखिर में इन्होंने जय हिंद पर खत्म किया। साथ खड़े हजारों लोगों को देख रही हूँ और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति है। आप सबको देखकर वो बात और भी सच लग रही है। अब इतनी तकलीफ, इतनी निराशा, इतने लंबे इंतजार के बाद भी जिस तरह से आपने अपना संघर्ष शांति और सम्मान के साथ जारी रखा है, हैट्स ऑफ टू यू। 20 तारीख को जो लोग मार्च में शामिल होने जा रहे हैं, मेरी ना उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपनी आवाज बुलंद रखिए, लेकिन अपना तरीका वही रखिए जो अब तक इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पीस, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, शांति, एकता, सम्मान, बस। हर नागरिक को अपनी बात सामने रखने का हक है, सवाल पूछने का हक है, और जब लोग बिना हिंसा, बिना नफरत, सिर्फ उम्मीद और विश्वास लेकर आगे होते हैं तो उनकी आवाज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप सब जो सोनम सर के साथ जुड़े हैं, आपने तो हमें याद दिलाया कि हिम्मत हमेशा शोर मचाने से नहीं, कभी कभी शांति से और रिजॉल्व के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहने में होती है। मैं युवाओं के साथ हूं, छात्रों के साथ हूं, हमारे संविधान के साथ हूं और सबसे ऊपर हमारे देश के साथ हूं। जैसे सवाल पूछना हमारा हक है, उम्मीद करना भी हमारा हक है। तो बस यही उम्मीद है कि 20 तारीख को बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, एक दूसरे को सुना जाएगा और हर आवाज को वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। मैं आपके साथ हूं। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो नज़ारा आप देख रहे हो, जो महिला को आप देख रहे हो रोती हुई, ये महिला इसीलिए रो रही है क्योंकि झाड़े काटे जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की खूबसूरती है वहाँ पर का ग्रीन इलाका, जी हाँ, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ें और पुरसुकून और ठंडा इलाका होता है। लेकिन हाल ही के कुछ महीनों में यहाँ पर ज़्यादा जुल्म मुसलमानों के ऊपर देखा गया। यहाँ पर के लोगों ने जुल्म अपनी आंखों से देखा और खामोशी इख्तियार कर ली। इन्हीं में से कुछ लोगों ने आकर मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमान दुकानदारों की दुकानें बंद करवा दी, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर हक की बात नहीं की। अभी आप जिस महिला को देख रहे हो, इनका नाम मना है और एक फाउंडेशन चलाती है, वीडियो ऋषिकेश का है। लेकिन जब झाड़ काटना शुरू हो गया तो इन्हें पता लगा कि बीजेपी वाले कुछ ना कुछ गलत कर रहे। महिला क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। नारायण के रूप में चुने मोदी जी को, इन सबको हमने नारायण के रूप में चुने। बड़ी सड़कें नहीं चाहिए, हम यात्रा पैदल कर सकते हैं। इस देश को हेलीकॉप्टर में चारों धाम पहुंचना नहीं चाहिए। ये क्षमता है भारत में, हमें इतनी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सरकार को जिन लोगों ने वोट डालकर जिताया है, सरकार वो लोगों का तक ख्याल नहीं कर पा रही है। पेट्रोल के बदले आधे से ज्यादा तो इथेनॉल दिख रहा है बोतलों के अंदर। दूसरी तरफ झाड़े काटे जा रहे हैं और जंतर मंतर पर भी एहतजाज करने वाले मुसलमान नहीं हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ हवा बदल रही है। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हिदायत की तरफ बुलाएगा तो उसको उन तमाम लोगों के बराबर सवाब मिलेगा जो उस हिदायत की पैरवी करेंगे। मुस्लिम 2674। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।